हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एक्सपर्ट। सी स्टूडेंट्स, आज हमारा मॉड्यूल नंबर 12 है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, पेज नंबर 54। आपका बीके का जो पेज नंबर 54 है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, उसके एडजस्टमेंट्स हम लोग आज देखेंगे। देखिए, अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैंने पहले बताया प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना है, उसके बाद एडजस्टमेंट्स पढ़ना है। ट्रायल बैलेंस पहले नहीं पढ़ना है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स पढ़ना है। एडजस्टमेंट में जो जो आइटम दिए हुए हैं उन आइटम्स को हमको ट्रायल बैलेंस में क्या करके रखना है, मार्क करना है, टिक करना है, क्योंकि उसके नीचे हम लोगों को एक एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए छोड़ना पड़ता है और बाद में हम लोग पोस्टिंग करते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा वो प्रोसीजर रहेगा। अभी आपको प्रोसीजर तो सब पता है, मैंने पहले मॉड्यूल्स में सब बता दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे इसके सारे जो एडजस्टमेंट्स है और कुछ अगर नए आइटम्स आए हैं तो उनकी पोस्टिंग कैसे करने का वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इसमें आपको एक आइटम दिखेगा इंपोर्ट ड्यूटी। देखिए 5 या 6 आइटम है इंपोर्ट ड्यूटी, ये आपको पहले कभी आया नहीं था। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये हमेशा याद रखिए आप, इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अभी देखिए ये भी क्या है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है, मतलब ये क्या बन जाता है आपका साइलेंट एडजस्टमेंट। तो साइलेंट एडजस्टमेंट आपका कितना दिया उन्होंने, 40,000 दिया है। तो उसके नीचे देखिए एक डेट दिया है 1 अक्टूबर 18 और ये हमारा बन रहा है कभी 31 मार्च। तो कितने महीने हो जाते हैं इसके ऊपर, 6 मंथ्स होते हैं ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 40,000 पे आप 10% निकालो और 10% का कितना हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा वो 2,000। तो वो जो 2,000 है वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहाँ लिखते हो, एसेट साइड में। तो एसेट साइड में आप लिख दो ऐड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2,000 और आउटर कॉलम में आएगा फिर 42,000। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा 2,000 का, ये आपके लिए आपका अच्छा है, ये इनकम है आपके लिए। तो इनकम कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। ओके, इस तरह से इसके दो इफेक्ट होंगे। उसके बाद है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा। उसके बाद एक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के भी ब्रैकेट में देखिए नीचे लिखा है फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स कितना लिखा है उन्होंने, 10,000 लिखा है। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर्स है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये क्या बन जाता है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट का हम लोगों को निकालना पड़ेगा अभी कितना प्रीपेड है वो, ठीक है। तो आपको देखिए उन्होंने साइड में डेट भी दिया है 1 जनवरी 2019। तो इसका कैसे होगा, देखिए अभी 10,000 अगर 2 साल का है तो 1 साल का कितना रहेगा 5,000। लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1 जनवरी 19 को शुरू हुआ है। 1 जनवरी 19 मतलब इस साल में हम लोगों ने उसको कितना महीना यूज़ किया है, ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो कैसे करोगे आप, 10,000 2 ईयर्स का, तो 1 ईयर का कितना होता है 5,000। तो 5,000 के ऊपर 3 महीने का भी निकालो। ये 5,000 1 साल का है तो 3 महीने का कितना होता है 1250। तो ये जो 1250 है ना ये सिर्फ इस महीने इस साल का है, मीन्स 1250 इज बिलोंगिंग टू दिस ईयर। तो जो दिस ईयर है वही हम लोग क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लेंगे। देखिए तो कैसा होगा, एडवर्टाइजमेंट आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 10,000, आउटर कॉलम में कितना आएगा 1250 जो इस साल का एडवर्टाइजमेंट है। तो प्रीपेड कितना हो जाएगा 8750। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट में से आप लेस कर दो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8750 और ये आपके लिए क्या हो जाती है, आपकी एसेट हो जाती है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का सेकेंड इफेक्ट 8750 का कहाँ जाएगा, डायरेक्टली एसेट साइड में। ओके, सी यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि 10,000 में से वो लोग 1250 लेस करते हैं। नहीं, 1250 इज बिलोंगिंग टू दिस ईयर। सो वॉट एवर अमाउंट इज बिलोंगिंग टू दिस ईयर दैट अमाउंट विल बी कम टू द आउटर कॉलम। ओके, तो 1250 आउटर कॉलम में आएगा। ओके फ्रेंड, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, बाकी सब जो आपके यूजुअल आइटम्स है वही है, नया ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी इसकी एडजस्टमेंट्स। देखिए एडजस्टमेंट्स के बारे में आपको बताती हूँ। फर्स्ट है स्टॉक। क्लोज स्टॉक का तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक है। अभी स्टूडेंट्स ये जो प्रॉब्लम है ना, इन्होंने इस प्रॉब्लम में आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। नो प्रॉब्लम, ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी जो बैलेंस शीट है वो तो टैली हो जाएगी।
अभी स्टॉक दिया है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा जाएगा एसेट साइड में। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनइंश्योर्ड गुड्स 8000 वेयर स्टोलन। अनइंश्योर्ड गुड्स बोला है। अनइंश्योर्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। तो अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, ऐसे गुड्स अगर चोरी होते हैं तो आप क्या करोगे? इसका इफेक्ट, एक तो आप जाओगे, आपको मैंने बोला है कोई भी गुड्स अगर जाता है तो कहाँ जाएगा? वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से जाएगा। तो एक इफेक्ट तो जाएगा इसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके। और आपकी ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब क्या हो जाता है? ये पूरे का पूरा आपका 8000 का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो वो कहाँ जाएगा? सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, 2 गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, क्योंकि ये चोरी हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 गुड्स लॉस बाय थेफ्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है क्रिएट आरडीडी। अभी मैंने आपको बोला है कि आरडीडी का एडजस्टमेंट हम लोग कभी भी करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि अगर डेटर्स के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट रहेगी, इसलिए हम लोग आरडीडी कभी भी लास्ट करते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट्स 500। इसका मतलब होता है कि हमारा जो कस्टमर है उससे हमको ये 500 रुपये अभी कभी भी नहीं मिलने वाले। तो जो पैसा कभी भी नहीं मिलता है, नहीं मिलने वाला पैसा है, दैट मनी इज़ कॉल्ड एज बैड डेट्स। तो क्या करोगे आप? बैड डेट्स कहाँ लिखेंगे? हमारा जो फॉर्मेट है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बैड डेट्स ऐड न्यू बैड डेट्स, तो उसमें आप ये ऐड कर दोगे 500 रुपीज़, क्या करोगे? ऐड करोगे न्यू बैड डेट्स। और इसका सेकेंड इफेक्ट विल गो टू द एसेट साइड में, डेटर्स में से हम लोग न्यू बैड डेट्स को क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो वही आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 800 एंड सैलरी 300। तो ये तो हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग जो रिस्पेक्टिंग उसके जो एक्सपेंसेस है रेंट में ऐड कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और सैलरी में ऐड कर दो 300। और इन दोनों के भी सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके। देन डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया है, डायरेक्टली क्या दिया है? अमाउंट दिया है। डेप्रिसिएशन दे दिया है, बिल्डिंग का कितना है? 2500 और फर्नीचर का 1800। वो एक्सपेंसेस आप उसमें से लेस कीजिए, और फिर सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारा बनेगा। तो इसमें आपको देखिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा कुछ 1,31,500 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ना स्टूडेंट्स एक बात हो जाती है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लोग ने फॉर्मेट लिखा हुआ है। क्या फॉर्मेट लिखा है हम लोगों ने? बैड डेट्स का। बैड डेट्स ऐड न्यू बैड डेट्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं जो अभी आपको बता रही हूँ वो दिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी बैड डेट्स लिखा है हमने, 500 लिखा है, उसमें ऐड करेंगे हम लोग न्यू बैड डेट्स, ओके। फिर हम लोग ऐड करेंगे न्यू आरडीडी। अबे आरडीडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, डेटर्स में से बैड डेट्स लेस करके जो बचेगा उसके ऊपर हम लोगों ने आरडीडी कैलकुलेट कर ली। आरडीडी का अमाउंट आता है 564, ओके। अभी देखिए बैड डेट्स 500, न्यू बैड डेट्स 500, न्यू आरडीडी 564, टोटल आएगा 1564, ओके। अभी आपकी ओल्ड आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगी। ओल्ड आरडीडी इन्होंने दी है 2700। तो आप देखो 1564 में से ओल्ड आरडीडी अगर लेस करेंगे तो हमारे फॉर्मेट में से जब हम बाहर आएंगे तो हमको आंसर मिलता है 1136, लेकिन माइनस में मिलता है, नेगेटिव 1136 मिलता है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करना है, आपका इधर 1136 नेगेटिव बैलेंस आया है ना, तो उसको आप एक बॉक्स कर दो, ओके। बॉक्स करके रखना है डेबिट साइड में ही, आंसर लिखो बाहर आउटर कॉलम में 1136, उसको एक बॉक्स करो। ये माइनस आंसर है तो माइनस 1136 लिखो। और क्या करना है, ये जो 1136 से निगेटिव आंसर आया है ना, उसको आपको शिफ्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही क्रेडिट साइड में। वहाँ पे आप लिख दो बाय बैड डेट्स, बस बाय बैड डेट्स लिख के आप 1136 आउटर कॉलम में लिख देना, बस, और कुछ भी नहीं करना है। फिर जब आप टोटल करोगे ना डेबिट और क्रेडिट साइड का, जब आप क्लोजिंग करने जाओगे, नेट प्रॉफिट करने जाओगे, तो डेबिट साइड में ये 1136 को आपने किस में लिखा है? बॉक्स डाला है ना, तो इसको आपको काउंट नहीं करना है, ओके। क्रेडिट साइड का आप टोटल करो, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल क्या करो? माइनस करो। लेकिन दैट टाइम ये जो प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि आपने 1136 क्रेडिट साइड में भी लिखा है, डेबिट साइड में भी लिखा है, लेकिन डेबिट साइड में आपका निगेटिव 1136 है, तो इसलिए उसको हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे,
समझ में आया? ये ऐसी सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम्स में आती है। तो क्या करना है, सिंपल करना है। अगर आपके बैड डेट्स का फॉर्मेट का आंसर निगेटिव आता है तो उसको बाहर के कॉलम में लिख के बॉक्स मार दो और उसके क्रेडिट साइड में वो अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दो बाय बैड डेट्स करके। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो है उसको आप डेबिट साइड में उसको काउंटिंग नहीं करोगे तो आपका बराबर से आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। इसमें आपका नेट प्रॉफिट निकलता है आई थिंक 135,836 ऐसा कुछ नेट प्रॉफिट आपका निकलेगा, 135,836। ओके, तो नेट प्रॉफिट इतना निकलेगा आपका और उस हिसाब से आपको आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 सेकेंड है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, इसका नेट प्रॉफिट निकलता है कुछ 112,086 और दोनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दे आर इक्वल पार्टनर्स, तो दोनों को जाएगा 56,043 56,043। और ये जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा फिर? कैपिटल अकाउंट में। देखिए कैपिटल अकाउंट में पहले तो हम लोग लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अमित भाई करके लिखेंगे। अमित भाई में से पहले ड्राइंग्स लेस हो जाएगा क्योंकि उनका पर्सनल ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ड्राइंग्स लेस करके उसके बाद जो आएगा उसमें ये नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट 56,043। वैसे ही सेम महेंद्र भाई का भी करेंगे। महेंद्र भाई का कुछ कैपिटल 3 लाख है, उसमें से ड्राइंग्स जाएगा 3,200 और फिर उसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट 56,043। और इस तरह से अमित भाई का बाहर अमाउंट आएगा 403,643 और महेंद्र भाई का बाहर आएगा कैपिटल का फाइनल अमाउंट 352,843। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने सॉल्व करके बताया है कि ये अमाउंट्स आएंगे और इस तरह से फिर आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। आपकी बैलेंस शीट टैली होगी 819,586। ओके स्टूडेंट्स।